नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं एक नजर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धारा 118 के अंतर्गत आवेदनों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी राज्य सरकार। बिना सरकार की अनुमति के उद्घाटन कर रहे कॉल्सिंग, कहा जवाहर ठाकुर ने। नगर पंचायत जोगिंद्रनगर के उपाध्यक्ष ने शुरू किया अमर अनशन। और फोर्ड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार भू रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण, इनकाल के सत्यापन, स्टाम्प ड्यूटी के लिए भूमि मूल्यांकन तथा 118 के अंतर्गत आवेदनों की प्रक्रिया के लिए एक दिशा निर्देश तैयार करेगी। यह बात मुख्यमंत्री धूमल ने शिमला में उपायुक्तों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व सबसे पुराना विभाग है और आम आदमी इससे सबसे अधिक जुड़ा है। उन्होंने कहा कि विभाजन, निशानदेही, इंतकाल, अतिक्रमण, सुधार, बेदखली एवं धारा 118 के अंतर्गत मामले विभिन्न स्तर पर लंबित हैं, जिन्हें शीघ्र निपटाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कुछ हिस्सों में बेनामी भूमि सौदों को लेकर गंभीर है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से बेनामी भूमि सौदों की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त करने का पुनः आग्रह किया है ताकि प्रदेश के लोगों के समक्ष सही स्थिति को रखा जा सके। उन्होंने प्रदेश के कुछ भागों में हुए अतिक्रमण पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन्हें तुरंत मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ कब्जाधारियों द्वारा वन भूमि पर किए गए कब्जों को नियमित करने के लिए आवेदन किया है, जो संभव नहीं है क्योंकि वन भूमि के कब्जों को किसी भी सूरत में नियमित नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बीते रोज मंडी में लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विभाग को और मजबूत बनाना और विभाग के कार्यों को और गति प्रदान करने से था। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने की। बीते रोज सेंट्रल जोन के तहत आने वाले मंडी जिला में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए विभाग के उच्चाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विभाग को मजबूत बनाने से था। लोक निर्माण विभाग हर वर्ष उच्चाधिकारियों के एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करता है, जिसमें विभाग द्वारा एक वर्ष में हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ ही अधिकारियों को दिए गए लक्ष्यों को लेकर भी चर्चा की जाती है। इस बार भी पिछले लक्ष्यों को लेकर चर्चा की गई और आगामी वर्ष में विभाग को और सुदृढ़ बनाने के सुझाव आमंत्रित किए गए। पूरे डिपार्टमेंट में क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा करना है तथा डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी मामले हैं जिसमें उन मामलों को सॉल्व किया जा सकता है, उस तरह के मामले भी यहाँ उठाए जाएंगे। हर अधिकारी अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम यहाँ बताएगा, उसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। आज यहाँ पे हमारी इंजीनियर के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स की पीडब्ल्यूडी की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका मेन जो मकसद है वो है डिपार्टमेंट की बेटरमेंट के लिए जो भी हमारे चेंजेस चाहिए उसके बारे में डिस्कशंस करना, ताकि डिपार्टमेंट को हम बेटर बना पाए, ताकि ये पब्लिक की और बेटर तरीके से सेवा कर सके और प्रदेश की भी उन्नति में अपना भागीदार बन सके। मंडी में आयोजित किए गए एक दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि विभाग के माध्यम से जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि जहां सड़कें नहीं है वहां प्राथमिकता के आधार पर सड़क निर्माण किया जाए और बनी हुई सड़कों को भी दुरुस्त किया जाए। कि जो अचीवमेंट्स हैं उस अचीवमेंट्स को जहां पूरा करना है, हर गांव में सड़क पहुंचे उस दिशा में काम करना है, लेकिन सड़कें शानदार रहें, यातायात के लिए कोई मुश्किलात ना पड़े, उसकी तरफ आपको उतना ही ध्यान देना होगा। मतलब जहां सड़कें प्राथमिकता है हर गांव को जोड़ने की, वहां सरकार की ये भी प्राथमिकता है कि वर्तमान में जो सड़कें हैं वो यातायात के लिए बढ़िया हों। 2 ऑब्जेक्टिव हुआ। And the fourth point which I will stress again, सम्मेलन में लोक निर्माण विभाग के मुख्य संसदीय सचिव वीरेंद्र कंवर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उपस्थित अधिकारियों से मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का आह्वान किया। इसके साथ ही सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सचिव सहित अन्य उच्चाधिकारी भी मौजूद थे।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। विधायक कौल सिंह ठाकुर द्रंग विधानसभा क्षेत्र को अपनी रियासत मान बैठे हैं और रजवाड़ों की तरह किसी और दूसरे नेता को अपने विधानसभा क्षेत्र में देखना ही नहीं चाहते। यह कहना है द्रंग भाजपा नेता जवाहर ठाकुर का। जवाहर ठाकुर मंडी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए द्रंग भाजपा नेता जवाहर ठाकुर ने द्रंग विधायक कौल सिंह ठाकुर पर कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आज कौल सिंह ठाकुर द्रंग विधानसभा क्षेत्र को अपनी रियासत मान बैठे हैं। उन्होंने बताया कि वह द्रंग विधानसभा क्षेत्र में अब तक करीब 30 दौरे मंत्रियों और संसदीय सचिवों के करवा चुके हैं और द्रंग में हुआ विकास भाजपा की ही देन है। उन्होंने कहा कि बीते 3 वर्षों में भाजपा ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कौल सिंह ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बिना सरकार की अनुमति के अपने विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन कर रहे हैं, जिसके लिए फर्जी उद्घाटन पट्टिकाओं का निर्माण करवाया जा रहा है। हैरानी की बात है कि आज भी, पिछली बार भी उन्होंने 2-3 बार एक कार्यक्रम यहाँ हमारे क्षेत्र में किए बिना सरकार की अनुमति के। और जैसा मैंने कहा कि द्रंग को उन्होंने अपना रजवाड़ों की तरह एक अपना वो मान के चले हैं और जब से उनकी दिक्कतें बढ़ी, मैं समझता हूँ कि वो ये जो आज उद्घाटन और जो पट्टिका लगवाने का उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया है, उसके पीछे का कारण है कि वो रातों रात कुछ चेहते लोगों को और कुछ छोटे भाइयों नेताओं को रात को संपर्क करके घर की पट्टिका बनवाकर और सवेरे वो उस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। जवाहर ठाकुर ने कहा कि कौल सिंह ठाकुर छुटपुट उद्घाटनों को करके पार्टी आलाकमान को अपनी पहुंच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद कौल सिंह ठाकुर अभी तक अपनी कार्यकारिणी की घोषणा तक नहीं कर पाए हैं। इस मौके पर जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर की टोपी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज वीरभद्र सिंह और बीदा स्टोक्स के एकजुट हो जाने से कौल सिंह ठाकुर की टोपी का रंग बदल गया है। दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने शुरुआत एक नई टोपी से शुरू की, जैसे राजनीतिक तौर पे आज इस प्रदेश में होता आया है। पहले तो फारूक अब्दुल्ला की टोपी उन्होंने पहननी शुरू की। मैं समझता हूँ कि वो टोपी बड़ी महंगी लग रही है कि जिसकी वजह से उसको दूसरों ने त्याग दिया और आज बहुत रंग बिरंग वाली टोपी जो है वो पहननी शुरू की है। और मैं समझता हूँ कि जब से ऐसा हुआ तो उनके साथ अभी उस टोपी के साथ अभी चल कर मैं समझता हूँ कि पता नहीं कारण है कि वीरभद्र सिंह की दहशत की वजह से वो उनके साथ देने में असमर्थ है कि क्या कारण है। उन्होंने हाल ही में कौल सिंह ठाकुर द्वारा किए गए स्प्रे पुल के उद्घाटन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पुल से आगे 3 किलोमीटर तक सड़क बनाने की योजना बनाई थी, जिसके बाद उस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन कौल सिंह ठाकुर ने इससे पहले ही बिना अनुमति के पुल का उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर उनके साथ रंग भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। के चैनल और IEM में पेश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा सुरों का संग्राम, सिंगिंग सुपरस्टार्स ऑफ हिमाचल। अगर आप में भी है गायकी का हुनर तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको मिलने जा रहा है हिमाचल में अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। हम जल्द आ रहे हैं आपके शहर आपका ऑडिशन लेने। अगर आप चाहते हैं कोई जानकारी लेना, उठाइए अपना मोबाइल फोन और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर अभी कॉल करें। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लग्जरी गाड़ियों के विश्व विख्यात विक्रेता आए हैं आपके अपने शहर में।
वैली होंडा, ए नेम ऑफ एक्सक्लूसिव होंडा डीलरशिप, जहां आपको मिलेगी होंडा गाड़ियों की पूरी रेंज, जैज, सिटी, सिविक, एकॉर्ड एंड CR-V। वैली होंडा आपको दे रहे हैं एक स्पेशल ऑफर। खरीदिए जैज और पाइए 35,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, फ्री कार इंश्योरेंस और अन्य कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स। तो फिर हो जाइए तैयार लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए। संपर्क करें वैली होंडा, ऑपोजिट चक्कर मिल्क प्लांट, NH21 चक्कर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। के चैनल और IEM में पेश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा सुरों का संग्राम, सिंगिंग सुपरस्टार्स ऑफ हिमाचल। अगर आप में भी है गायकी का हुनर तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको मिलने जा रहा है हिमाचल में अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। हम जल्द आ रहे हैं आपके शहर आपका ऑडिशन लेने। अगर आप चाहते हैं कोई जानकारी लेना तो उठाइए अपना मोबाइल फोन और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर अभी कॉल करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बढ़ते हैं आगे। आपने उन लोगों को आमरण अनशन पर बैठते देखा होगा जो अपने संगठन या फिर किसी हित के लिए इसका सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को आमरण अनशन पर बैठे देखा है? नहीं ना? तो देखिए आज। प्रदेश सरकार द्वारा नगर पंचायत जोगिंद्रनगर को कूड़ा फेंकने के लिए डंपिंग साइट मुहैया न करा पाने के चलते उपाध्यक्ष अजय धरवाल ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। विदित है कि अजय धरवाल ने पहले शहर भर में लाउडस्पीकर के माध्यम से सरकार से डंपिंग साइट मुहैया कराने की मांग की थी, लेकिन जब इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो अब अजय धरवाल को आमरण अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा। अजय धरवाल का कहना है कि जोगिंद्रनगर मुख्यमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर आने वाले काबीना मंत्री का गृह क्षेत्र होने के बावजूद भी सुविधाओं का अभाव झेल रहा है, जो कि यहाँ की जनता के साथ सरासर अन्याय है। से दूसरे मुख्यमंत्री के बाद हमारे यहाँ से लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने भी आज तक इतनी बार प्रस्ताव भेजने पर भी आज तक उन्होंने यह सोच नहीं की कि जोगिंद्रनगर नगर पंचायत के लिए डंपिंग साइट कितनी आवश्यक है। आज उनकी इस गैर वाजिब रवैये के कारण आज नगर पंचायत को यह दिन देखना पड़ रहा है कि शहर में कूड़े के ढेर चारों तरफ लग गए हैं। यदि नगर पंचायत को डंपिंग साइट मिलना अति आवश्यक है, यदि नगर पंचायत को जब तक डंपिंग साइट नहीं दी जाती है हमारा यह अनशन जारी रहेगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी यह दरख्वास्त है कि एक तरफ तो आप प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त और स्वच्छ बनाने का आप क्या बोलते अपील करते हैं और हमेशा कहते हैं, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है यह नगर पंचायत जोगिंद्रनगर में आप आकर देखिए। अजय धरवाल ने राज्य सरकार के खिलाफ जंग क्या शुरू की, पूरा शहर उन्हें अपना समर्थन देने के लिए एकजुट हो गया है। अजय धरवाल नगर पंचायत जोगिंद्रनगर के उपाध्यक्ष हैं और उनकी इस आवाज को नगर पंचायत के अन्य पार्षदों, देवभूमि शिवसेना, टैक्सी यूनियन और सभी शहरवासियों ने अपना समर्थन पेश किया है। ये सार्वजनिक काम है। इस अनशन पर देवभूमि शिवसेना की तरफ से मैं खुद बैठा हूँ। जब तक अजय धरवाल का अनशन चलता रहेगा देवभूमि शिवसेना भी इनके साथ पूरा समर्थन करती है। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश सरकार से, कितने बड़े मंत्री के गृह क्षेत्र में ये हाल है तो बाकी प्रदेश में क्या हाल होगा। सभी जनता से अपील है इस पुण्य काम में अजय धरवाल और नगर पंचायत जोगिंद्रनगर का साथ दे। अजय धरवाल ने अनशन की शुरुआत के साथ ही सरकार के खिलाफ सीधी जंग का बिगुल भी फूंक दिया है। गौरतलब है कि एक तरफ जनता का चुना हुआ वो प्रतिनिधि है जो जनता के हक की लड़ाई को लड़ रहा है और दूसरी तरफ जनता की चुनी हुई वो सरकार है जो सरकार होने के बावजूद भी जनता को वो सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है जिसके लिए आमरण अनशन शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर इस आमरण अनशन का परिणाम देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, जोगिंद्रनगर। हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने राज्य सरकार से चूना लगाकर ठगी करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने की मांग की है। उपभोक्ता संरक्षण संगठन का कहना है कि आए दिन ठगी करने वाली कंपनियां प्रदेश के लोगों को ठगती जा रही है, जिन पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है।
दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन की बैठक बीते रोज हमीरपुर के बचत भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने की। बैठक में मामला उठाया गया कि प्रदेश में सक्रिय नेटवर्किंग कंपनियों द्वारा भोली भाली जनता को सब्ज बाग दिखाकर बेवकूफ बनाया जाता है तथा उन्हें रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाकर लूट लिया जाता है। अभी कुछ दिनों से ऐसी ही एक कंपनी का मामला सामने आया है, जो लोगों से सर्वे करवाने के नाम पर मोटी फीस वसूलती थी तथा बाद में मीडिया द्वारा जांच करने पर पाया गया कि उक्त कंपनी के पास किसी भी अन्य कंपनी के सर्वे करने का काम नहीं था। इससे इस कंपनी के निवेशकों के होश उड़ गए। हमीरपुर सहित प्रदेश भर में हजारों लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया था। अब इस कंपनी के निवेशक हाथ मलते रह गए हैं। इसलिए संगठन ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में इस तरह की कोई कंपनी काम करना शुरू करती है तो उसका जिला व प्रदेश स्तर पर कार्यालय खोलना जरूरी किया जाए और ऐसी कंपनियों से सिक्योरिटी फीस भी वसूली जाए। मुद्दा उठाया गया कि जो भी प्रदेश में नेटवर्किंग कंपनी आती हैं, प्रदेश के भोले भाले लोगों को लूट के चली जाती हैं, उन कंपनियों के ऊपर लगाम लगाई जाए। जैसे कि विभिन्न समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स में आ रहा है कि एक कंपनी थी, उसने करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपए जो है देश के निवेशकों के लूट लिए और उस कंपनी के बारे में कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है कि उसका स्रोत क्या है, इनकम का स्रोत क्या है। तो ये जब भी चक्कर टूटता है तो कई साल बाद पता चलता है लोगों को कि हमारे पैसे लूट चुके हैं। संगठन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करता है कि इन कंपनियों के जो भी यहाँ पे नेटवर्किंग जब शुरू करते हैं तो जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर एक तो ऑफिस खोला जाए, इनकी रजिस्ट्रेशन की जाए और इनकी सिक्योरिटी रखी जाए ताकि जो उपभोक्ता है उनको चूना लगाने से पहले ये कंपनियां जो हैं वो 10 बार सोचें कि ये क्या कर रहे हैं, ताकि उपभोक्ता जो है वो लूटने से बच सकें। बैठक में हमीरपुर नगर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बर्फ बनाने वाली फैक्ट्रियों के पानी के स्रोत की जांच करने की मांग भी की गई। पता चला है कि बर्फ बनाने में उपयोग किए जा रहे पानी के स्रोत काफी गंदे हैं, जिनमें बर्फ उत्पादक उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ ही डिपो में मिल रहे घटिया किस्म के आटे को लेकर भी जांच की मांग की गई। आटे का तो डिपो में आटा जो है वो खराब मिल रहा है, ऐसी हमारे पास शिकायत आई है। लेकिन इस बारे में हम चाहते हैं कि कोई इस बारे में जो हम लोग जो सिविल सप्लाई विभाग है उससे मांग करते हैं कि इस बारे में जांच की जाए। बैठक में सदस्यों ने विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं की जानकारी के बिना उनके मोबाइल पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का विरोध भी किया तथा ऐसी कंपनियों की सूची तैयार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए विभिन्न गांवों तथा शहरों में सुलभ शौचालय बनाने की सरकार से मांग की गई। हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत बता की रिपोर्ट। एक नजर में एक बार फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। के चैनल और IEM में पेश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा सुरों का संग्राम, सिंगिंग सुपरस्टार्स ऑफ हिमाचल। अगर आप में भी है गायकी का हुनर तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको मिलने जा रहा है हिमाचल में अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। हम जल्द आ रहे हैं आपके शहर आपका ऑडिशन लेने। अगर आप चाहते हैं कोई जानकारी लेना, उठाइए अपना मोबाइल फोन और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर अभी कॉल करें। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। के चैनल और IEM में पेश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा सुरों का संग्राम, सिंगिंग सुपरस्टार्स ऑफ हिमाचल।
में भी है गायकी का हुनर तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको मिलने जा रहा है हिमाचल में अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। हम जल्द आ रहे हैं आपके शहर आपका ऑडिशन लेने। अगर आप चाहते हैं कोई जानकारी लेना तो उठाइए अपना मोबाइल फोन और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर अभी कॉल करें। मंडी के टाउन हॉल में इन दिनों देश के महान लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों को प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया है। ऑन बुक कंपनी की तरफ से आयोजित किए जा रहे इस पुस्तक मेले के प्रति स्थानीय लोगों को खासा रुझान देखने को मिल रहा है। इन दिनों मंडी के टाउन हॉल में 10 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेले में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी आयु वर्ग वालों के लिए पुस्तकों को प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया है। बच्चों के लिए डॉट टू डॉट, हैप्पी हाउस, ड्रेस एंड कलर और हैरी पॉटर व अन्य किताबों का विशाल भंडार लाया गया है। पुस्तक मेले के मैनेजिंग डायरेक्टर के अनुसार उनके द्वारा लगाए गए पुस्तक मेले में हर प्रकार की किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें लेखक प्रेमचंद और दीनानाथ जैसे महान लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें मौजूद हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य कई स्वतंत्रता सेनानियों व क्रांतिकारियों के जीवन पर आधारित किताबें भी इस पुस्तक मेले में रखी गई हैं। और पहल सोसाइटी की तरफ से ये बुक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और यहाँ प्रेप से लेके हायर लेवल तक सारी जनरल नॉलेज की सिलेबस को छोड़ के सारी किताबें मेरे पास उपलब्ध हैं। उसमें हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और जैसे प्रेमचंद या शेक्सपियर, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह, बाकी कम्पिटेटिव जितने भी हैं, यशचांद का, और मतलब लगभग 30-40 प्रकाशकों की किताबें हमने अवेलेबल कराई यहाँ पे। मंडी में पुस्तक मेले का आयोजन करने यहाँ पहुंचे ऑन बुक कंपनी के आयोजकों ने करीब 2 वर्षों के अंतराल के बाद यहाँ एक बार फिर से पुस्तक मेले का आयोजन किया है। आयोजकों ने बताया कि वे इस तरह के पुस्तक मेले पूरे प्रदेश में आयोजित करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को घर द्वार पर विख्यात लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष फिर से इस पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 100 के करीब लेखकों की पुस्तकों को प्रदर्शित किया जाएगा। मंडी में दूसरी मर्तबा आयोजित किए गए पुस्तक मेले को लेकर पाठकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। शनिवार रात को मंडी स्थित भीमाकाली मंदिर में माता के विशाल जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में मंडी शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और रात भर मां की महिमा का गुणगान किया। जागरण के दौरान तारा रानी की कथा का आयोजन भी किया गया। शनिवार रात को छोटी काशी के प्रसिद्ध मंदिर मां भीमाकाली में नागपाल और अरोड़ा परिवार की तरफ से माता की विशाल जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और माता के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जागरण को लेकर सभी में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी देर रात तक मां की महिमा का गुणगान करते हुए नजर आए। जागरण में सुंदरनगर से आए प्रवीण कपिला एंड पार्टी ने भजनों के माध्यम से माता की महिमा का बखान किया। रात भर चले जागरण में माता तारा रानी की कथा का आयोजन भी किया गया, जिसे सुनकर श्रोताओं ने खुद को लाभान्वित किया। कथा सुबह 5 बजे तक जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक नजर के दर्शकों के लिए जानकारी। प्रदेश से जुड़ी खबरें देखिए अब दुनिया के किसी भी कोने पर। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय कहीं भी कभी भी। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।